Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is #Question, and I'm your personal auxiliary Vinay Panegar, had come back once again with one another important video. This video is something which will help you gain 60 marks बोर्ड एग्जाम में आपके कैसे मराठी में आएगी, ये वीडियो आपको डायरेक्टली बता देगा। ये वीडियो उन बच्चों लोग के लिए मैंने बनाया है जिन लोगों को मराठी बहुत ही डिफिकल्ट लगती है। मुझे पता है कि मराठी कितना डिफिकल्ट लैंग्वेज है जब वो बोलने पे नहीं लिखने पे आता है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये तो प्रॉब्लम्स आते ही है, बट लिखे क्या, ढूंढे कहां से, पैसेज में से आंसर कैसे निकाले, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहां से शुरुआत करें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसी के साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो 100 मार्क का मराठी पेपर है उसमें से आपको 60 मार्क्स कैसे आएगा। विद दैट मैं लास्ट में आपको एक टिप दूंगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 60 मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हो और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मराठी का पेपर जो आपको 100 मार्क्स के लिए आने वाला है, 20 मार्क्स आपको ओरल्स का है, 80 मार्क्स जो है आपका वो रिटर्न है। रिटर्न, it's very important that you write everything properly in a sequence manner and everything has to be so perfect that आपको 80 में से at least 70 मार्क्स मिले। बट क्या आपकी मराठी उतनी अच्छी जिससे आपको 70 मार्क्स मिलेंगे? नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको 60 मार्क्स कैसे दिलाते हैं बताता हूं। ऑलराइट, अगर आप वीक हो, आपको मराठी नहीं आती है, कुछ भी आपका पढ़ के नहीं हुआ है, आज ये वीडियो आ जाएगा चैनल पे और आज से 49 डेज बचे हैं आपके पास मराठी को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर 49 में से आपने 40 डेज भी अगर आपने मराठी के लिए एलोकेट किया है, दिन में सिर्फ 1 घंटा, इट इज जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द टॉप वाला आपको फीलिंग आएगा कि भाई मैंने इतने अच्छे से मराठी कर दिया कि मेरे को 60 मार्क्स कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। 60 मार्क्स कैसे आएगा आपको मैं बताता हूं। आपका जो पूरा पेपर है वो 80 मार्क्स का है। 80 मार्क्स में से 60 मार्क्स कैसे आपको लाना है, उसके लिए पहले अपन आते हैं पहले पार्ट के ऊपर, पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो आएगा आपको कहां से, पैसेज में से। मराठी में 10 लेसन है, उसमें से आपको कौन से 4 लेसन पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। जो 4 लेसन आपको पढ़ना है, सबसे पहला है शाल जो कि 3rd चैप्टर है, फिर फुटप्रिंट्स है, ऊर्जा शक्ति से जागर है और खरा नागरिक है। ये चारों चैप्टर आपके दिमाग में बिठा लो। अगर आपके पास पेन पेंसिल जो भी है आपके पास अभी फिलहाल, बुक के अंदर लिख के डाल दो कि ये 4 चैप्टर को भाई मैं सबसे पहला करूंगा, क्योंकि यही 4 चैप्टर में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 पैसेज आएंगे, 2 पैसेज में दोनों पैसेज 8-8 मार्क के आने वाले हैं। ये दोनों पैसेज में से आपको 4-4 मार्क्स एवरेज, ऑन एन एवरेज स्कोर करना है। ऑलराइट, 2 पैसेज में से आपको 4-4 मार्क्स मिल गए, आपके 8 मार्क्स बन जाते हैं। भूल जाओ वो 4-4 मार्क्स को, मुझको नहीं चाहिए हुआ एक्स्ट्रा 4-4, बट ये 4-4 मार्क्स आप कैसे स्कोर करोगे, इसके लिए आपको ये चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो भी रेफरेंस बुक है आपके पास, आपके स्कूल में टीचर ने आपको नोट्स लिखाया है, आपने घर में कभी खुद पढ़ने बैठे होगे तो आपने नोट्स बनाया है, टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन किया है, आपके फ्रेंड के पास 21 सेट है, आपके पास डाइजेस्ट है, जो भी अवेलेबल है आपके पास स्टडी मटेरियल, उसमें से ये चारों चैप्टर के बारे में जो भी लिखा है, वचन बदला, लिंग बदला, पैसेज, क्वेश्चन, फुटप्रिंट्स, कौन कौन सा था, क्या क्या हुआ, चैप्टर में क्या क्या है, वो आपको सब कुछ आना चाहिए। ओनली 4 चैप्टर्स, 10 चैप्टर में से आपको सिर्फ 4 चैप्टर करना है। फुटप्रिंट्स, शाल, ऊर्जा शक्ति से जागर और खरा नागरिक। इज इट क्लियर नाउ? अब ये 4 चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत अच्छे से लिखने आ जाएगा। जब आपका ये चैप्टर हो जाएगा, इसमें आपको प्रस्तावना लिखने आना चाहिए। 3 मार्क का जब लास्ट में ब्रीफ आएगा ना, आपको उसमें प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तुत प्रश्न फुटप्रिंट्स नामक पाठातून घेतला आहे, या पाठाचे लेखक डॅश आहे, या पाठात लेखकाने ग्लोबल वॉर्मिंग बद्दल सांगितले आहे। समझ में आ गया? इस चीज को आपको एकदम अच्छे से लिखना है। आपने लिख दिया, यहाँ पे प्रस्तावना का आपको 1 मार्क्स मिल गया। 4 मार्क के लिए आपको ऐसे वेब डायग्राम आएंगे या 100 संबंध आएगा या जो भी आएगा, समझ लो 4 में से आपको 4 पूरे नहीं आते हैं, 3 मार्क्स तो आते हैं, तो 3 प्लस ये प्रस्तावना लिखने का 1 मार्क्स, 4 मार्क हो गया। 8 में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 4 मार्क्स कैसे भी लेके आ जाओ। ऑलराइट, वो कब आएगा? जब आप मेहनत करोगे सिर्फ 4 चैप्टर के ऊपर, फुटप्रिंट्स, शाल, खरा नागरिक एंड द लास्ट वन इज यस
ऊर्जा शक्तीचे जागर. समझ में आ गया. 4 मार्क्स से आपका 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स 8 मार्क्स बन गया. अभी 4 मार्क्स के लिए आपको आने वाला है अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज ये तो हम लोगों को करवाया ही नहीं है. अनसीन रहेगा, बाहर से आएगा. बाहर से हार्ड आ गया तो नो. 4 मार्क के लिए जो आपको अनसीन पैसेज आने वाला है, एक गुड न्यूज है आपके लिए कि उसके सारे आंसर्स जो रहते हैं वो हमेशा पैसेज में ही रहते हैं. आपको सिर्फ संजाल पूर्ण करना है. वेब डायग्राम दिया रहेगा, वो वेब डायग्राम को देखना है और आपको डायरेक्टली वही चीज लिखना है जो वहां पर पैसेज के अंदर दिया हुआ है. वो आंसर आपको सारे के सारे पैसेज में ही मिलेंगे. अनसीन पैसेज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता जिसका आंसर बाहर से आएगा. नहीं, पर्सनल रिस्पॉन्स भी नहीं पूछने वाला है. 2-2 मार्क के आपको क्वेश्चन आएंगे. दोनों में आपको संजाल पूर्ण करने का है. इज इट क्लियर? अभी 4-4-4 12 मार्क्स अपने बन गए 20 में से. वी आर विनिंग. वेरी गुड. अभी आगे जाके अपन देखते हैं कि हमारे पास क्या है. हमारे पास है पोएम्स. पोएम किस तरीके से आपको करने का है. पोएम में अपने पास भले से 8 पोएम हो, अपने को सिर्फ करना है 3 पोएम पोएम एप्रिसिएशन के लिए और 2 पोएम पैसेज के लिए. तो 8 पोएम में से आपको कितनी पोएम करना है? सिर्फ 5. सिर्फ 5, ज्यादा नहीं. जिसमें से 3 पोएम आप पोएम एप्रिसिएशन के लिए करोगे. मतलब आपको 8 मार्क्स ये 3 पोएम करने से मिल जाएगा. पोएम एप्रिसिएशन आया तो कितनी अच्छी बात है, राइट. 8 मार्क्स मतलब आपका 1.5% बन जाता है, राइट. नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो दैट कि ये 3 पोएम कौन सी है. ऑक्शन, अंकिलामी दास तुझा, स्वप्न करो साकार. ये तीनों पोएम को इतने अच्छे से करो कि रात में कोई आपको धक्का मार के भी क्यों नहीं उठा ले, आपको आंसर पूछे कि इसका आंसर क्या है, आपको बताना आना चाहिए. 10वीं हो जाने के बाद में 11वीं में भी अगर आपको कोई आपके सामने कोई क्वेश्चन पढ़ रहा है तो तभी भी आपको इसका आंसर आना चाहिए. इस तरीके से आपको ये पोएम करना है. क्योंकि पोएम करने से फायदा ये होने वाला है कि आप पोएम एप्रिसिएशन और अच्छे से लिख पाओगे. रसग्रहण आया तो और अच्छे से लिख पाओगे. उसके बारे में भावार्थ लिखने आया या वरील ओळीचे संदर्भ स्पष्टीकरण करा, वो आप अच्छे से लिख पाओगे. अच्छे से लिखने का कारण यही रहेगा कि आपने ये लेसन, ये पोएम्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है. 3 पोएम वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनिए. अंकिलामी दास तुझा, स्वप्न करू साकार और जो तीसरा वाला है वो है हमारा ऑक्शन. ये तीनों पोएम में से पक्का एक आने वाली है ब्रीफ के लिए, पक्का एक आने वाली पोएम एप्रिसिएशन के लिए, पक्का एक आने वाली पैसेज के लिए. नहीं आएगी, चैनल यहीं पर ही है, कमेंट सेशन खुला है, आप आ जाना बिंदास. और राइट, और आ गई थैंक यू बोलने भी जरूर आना वापस से. नेक्स्ट यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं 2 और पोएम मैंने आपको बताया है, वो है 2 दिवस और हिरवेगार झाड़ासार का. इसके आपको क्या करने का है, बिल्कुल भी पोएम एप्रिसिएशन याद मत करना. सर के ऊपर बिल्कुल लोड लेना मत, टेंशन लेना नहीं. जितना दिमाग आपका ठंडा रहेगा उतना काम अच्छे से होगा. मन शांत तो सब कुछ हो पाएगा. और राइट, तो आपको 2 पोएम जो है 2 दिवस और हिरवेगार झाड़ासार का, ये आपको बिल्कुल भी इसके अंदर का पोएम एप्रिसिएशन नहीं करना है. सिर्फ संजाल पूर्ण करा, समानार्थी, विरुद्धार्थी, ऐसे क्वेश्चंस रह गए, वही आपको करने का है. इतना क्लियर हो गया आपको यहां तक का. अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं. पूरी पोएम को देखो. पूरी पोएम में से हर पोएम का आपको समानार्थी शब्द करना है. देखो ध्यान से आप मेरी बात सुनो. समानार्थी शब्द आपको जरूर करना है क्योंकि समानार्थी शब्द 2 मार्क के लिए पैसेज में भी आता है, 2 मार्क के लिए पोएम एप्रिसिएशन में भी आता है. 4 मार्क मतलब 1% के लिए डायरेक्टली आ जाता है. तो आपको हर पोएम का समानार्थी शब्द करना है. समानार्थी मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स करने का है. इज इट क्लियर? नाउ इज दैट क्लियर टू यू? वी आर स्कोरिंग हियर 4 + 4 + 2 10 marks. Out of 18 we are getting 10 marks here. Congratulations, that is all because of your hard work, right? तो यहाँ पर हमारा हो गया 12 उधर 10 इधर, 22 मार्क हम लोगों ने स्कोर कर दिया. एवरेज निकाल रहे हैं, क्या पता उससे ज्यादा दे दे टीचर आपको. कोरोना टाइम चालू है, पता है टीचर को कि आप ऑनलाइन क्लास बैठे रहेंगे, टीचर ने पढ़ाया नहीं रहेगा, आप ध्यान नहीं दिए रहेंगे, टैब चेंज किए रहेंगे, ऑल दैट स्टफ विल कम इनटू टीचर्स माइंड. एग्जामिनर भी सोचता रहेगा बच्चों की हालत कैसी रहेगी, तो वो आपको बढ़ा के मार्क्स देगा. काटने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि मेहनत किया है ना आपने. मेहनत का फल मीठा आना चाहिए ना, काट कैसे सकता है, राइट. आगे बढ़ते हैं स्थूल वाचन के ऊपर. 3 पार्ट है स्थूल वाचन में. 3 पार्ट है. पहला है होमी बाबा का पार्ट, दूसरा है व्युत्पत्ति कोश चैप्टर, तीसरा है जाता अस्ताला.
2 करके जाना, सिर्फ 2। दोनों चीज का, दोनों चैप्टर का मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पर वीडियो बना के डाल दिया है चैनल में। मैंने तो मतलब मराठी के हर वीडियो बना के डाला है चैनल में, हर वीडियो, हर मतलब A to Z। आपको मराठी में 100 में से 100 भी आ सकता है, इतने सारे मैंने वीडियो से चैनल में बना के डाला। स्क्रॉल करो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। इतने ही इजी तरीके से समझाया है ना, मेरे ख्याल से आपको आपकी टीचर ने भी नहीं समझाया रहेगा इतने अच्छे तरीके से और इजी तरीके से। अच्छे तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, इजी तरीके से। अच्छा तो हर टीचर समझाती है, हर टीचर का काम ही है बच्चों को अच्छे से समझाना, बट मैंने इजी तरीके से समझाया कि आपको समझ में आएगा। Alright, so I request you here to go and check out my entire playlist of different Marathi grammar videos, writing skills and chapter and poem appreciation, so that will make your work more easier and you will be able to score good marks। 60 क्या आप 80, 100 ला सकते हो इसमें, क्योंकि मैंने वीडियोस ही इतने अच्छे अच्छे बना के डाला है। Alright, अब मैं आपको बोलने वाला हूँ कि 2 लेसन करके जाना स्थूलवाचन के। पहला वाला है आपका होमी बाबा वाला, दूसरा वाला है व्युत्पत्ति कोश वाला। दोनों करके जाने का फायदा एक ही रहेगा कि 6 मार्क्स में से 4 मार्क्स आ जाएंगे ऑन एन एवरेज। 4 मार्क्स आ गए मतलब 22 में 4 डालो, 26 मार्क आपके यहाँ पे और बन गए। 26 मार्क बन जाते हैं तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही हम लोग को आएगा भाषा अभ्यास, ग्रामर। ग्रामर में 4 वाक्य आएंगे, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गार्थी और लास्ट वाला है आज्ञार्थी। ये चारों स्पेलिंग्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि इंसान पहचान पाता है स्पेलिंग लिखने के टाइम पे इतनी बकवास स्पेलिंग लिखता है कि उसके मार्क्स चले जाते हैं। अपना कहाँ तक पहुंचा, 26 मार्क तक का। ये 4 वाक्य रहेंगे, 4 में से 2 आपको पहचानने का है। 2 को पहचान लिया आपने, 2 में से 2 मार्क मिल गए। 26 + 2 28, 28 मार्क हो गया यहाँ पर। यहाँ पर फिर नीचे अपन जैसे आते हैं, वाक्य रूपांतर करा, वाक्य को चेंज करो। अगर उद्गारार्थी है तो विधानार्थी करो, विधानार्थी है तो उद्गारार्थी करो, आज्ञार्थी करो। चलो 2 है, 2 में से कोई एक तो आएगा। 29 मार्क्स आपके आ गए, 29 मार्क्स आ गए, डायरेक्टली पास हो गया। पास 100 का पासिंग मार्क्स है, आई एम सो सॉरी, 80 का पासिंग मार्क्स है 29। यू हैव पास्ड, कंग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज योर हार्ड वर्क हैज राइट नाउ गिवन यू अ स्वीट फ्रूट। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको आएगा वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार करना है करो, नहीं करना है मत करो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद में है ये दोनों चीज, तो अगर आप नहीं करेंगे तो भाई मैं खुद गोली लेके आके आपको उड़ा डालूंगा। ये दोनों चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज एकदम इजी है, दोनों चीज एकदम मतलब एक बोलते हैं ना एक हलवा कैसे रहता है वैसी है। कि यहाँ पर है लेखम नियमानुसार लेखन। इसमें इसका मतलब क्या है कि भाई एक सेंटेंस में 2 मिस्टेक है। 2 मिस्टेक ये भी हो सकती है कि बड़ी ई को छोटी ई कर दिया है, छोटी ई को बड़ी ई कर दिया है, छोटे ओ को बड़ा ओ कर दिया है। तो वो आपको यहाँ पर चेक करना है। जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, वो दाल काली जो है उसको आप सही कर दो, पीली कर दो आप। इज इट क्लियर? उसके बाद में जो है आपका विराम चिन्ह आने वाला है। विराम चिन्ह, ये बात ध्यान रखो कि आपको सिर्फ 4 या 8 विराम चिन्ह के नाम याद रख के जाना है। संयोग चिन्ह क्या है, एक हरि अवतरण चिन्ह, दोहरी अवतरण चिन्ह, उपसर्ग चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ये सारे नामों को आप 5-5 बार प्रैक्टिस करके दिमाग में एकदम बिठा लो कि भाई 10वीं हो, मैं बुढ़ाई क्यों नहीं हो जाऊं, मेरे को विराम चिन्ह भूलने के कभी नौबत नहीं आना चाहिए। ऐसे आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करने का है। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये 2 मार्क्स आपके जेब से किधर नहीं जाना चाहिए विराम चिन्ह के। ऑलराइट, तो हम लोग आ गए हैं 2 + 2 4 करके, 29 में 4 डाल के वी आर 33 नाउ। कंग्रेचुलेशंस। मूविंग फर्दर अहेड, हमको मिल जाएगा 4 मार्क का लेटर। 4 मार्क का जो लेटर आना, 6 मार्क का जो लेटर आने वाला है उसमें से आई रियली एक्सपेक्ट कि आपको 4 मार्क्स आए। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत किया है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा वीडियो देखा है जो ये चैनल पे, जिसमें मैंने बहुत इजीली समझाया कि पोएम लेटर राइटिंग को किस तरीके से करने का है, एग्जाम में आएगा तो। एंड तीसरी बात ये है कि आप इजीली पत्र लेखन कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो मांगनी पत्र ही आएगा ज्यादा करके, मुझे लगता है। कंप्लेन लेटर आने के चांसेस बहुत कम है, विनंती लेटर आने के चांसेस बहुत कम है। मांगनी पत्र मंगवाना है, मुझे क्रिकेट का सामान मंगवाना है, मुझे खेतीबाड़ी का सामान मंगवाने का, क्योंकि पर्यावरण दिवस है, एनवायरमेंट डे है, स्कूल में हम लोग को बोला है कि ये चीज करना है। फिर मेरे को शाळे ग्रंथालयासाठी पुस्तक मागवायची आहे, मतलब स्कूल के लाइब्रेरी के लिए मुझे बुक्स मंगाना है। ऐसे मंगाने वाले लेटर्स आने वाले, मंगाने वाले लेटर्स को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि बस आप मार्क्स मंगवा लो अपने पास, इतने अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने का है। ऑलराइट, इज इट क्लियर टिल हियर? राइट नाउ 33 + 4 = 37। वी हैव मूव्ड ऑन टू 37
नेक्स्ट इज यस, जाहिरात लेखन, कथा लेखन, ये सब 5-5 मार्क के लिए आने वाले हैं। उसके भी वीडियोस अच्छे मस्त बना के डाला है। 5 में से 5 का 6 मार्क्स आ जाएंगे आपको। कितने मार्क्स आएंगे? 5 out of 6. That is possible because the content is easy. Have you checked my videos of Jairat Lekhan? If not, go and check it out right now. ऐसे वर्ड्स, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हिंदी वाले लोग मराठी में भी लिखते हैं खुशखबरी। अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। तो खुशखबरी को हिंदी से मराठी में क्या बोलेंगे, वो मैंने वीडियो में बना के डाला है। त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये सारे वर्ड्स। डिस्काउंट, मराठी वाले लोग हिंदी में अपन लिखते हैं छूट, मराठी में भी लिखते हैं छूट। छूट अलाउड नहीं है, सूट आएगा, सहूलत आएगा, ये सारे वर्ड्स आएंगे। वो सारे वर्ड्स के वीडियो बना के डाला है, प्लीज देखो। मेरे लिए आपको मेरा एक ही ड्रीम है कि भाई आप लोग मराठी में अच्छे से पास हो। 15-20 जन को मेरा चैनल बता दो, और उसके बाद में आप जितनी मुझे आपकी ब्लेसिंग्स दे सकते हो उसको प्लीज भर के दीजिए। बिकॉज एक टाइम मेरा था कि जब मुझे बहुत तकलीफ होती थी मराठी एग्जाम में, मराठी के लिए पास होने के लिए। बट आज एक टाइम ऐसा आ गया है कि जो तकलीफ मुझे हुई है उसको मुझे दूसरों को नहीं देना है, तो इसलिए मैंने हेल्प करने के लिए वीडियो बना के आपको डाला है। ऑलराइट, और इसके अलावा सारे वीडियोस भी चैनल पे अवेलेबल है, जाके देखिए। 37 प्लस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जाहिरात लेखन और कथा लेखन आप पढ़ लोगे अच्छे से। पॉइंटर लिख दिए, टाइटल लिख दिए कथा का कि जैसा करावे तसे भरावे। लास्ट में आपने लिख दिए शीर्षक, शीर्षक आपने लिख दिया, टॉपिक टाइटल लिख दिया, और लास्ट में आपने लिख दिया तात्पर्य, है ना। तो उससे आपका क्या हो जाएगा, मॉरल लिखने का, टाइटल लिखने का आपको मार्क्स मिल जाएगा, आप पास हो जाएंगे। 37 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 3 आ रहा है आपको। 40 हो गया आपका यहाँ पर, 40 हो गया, डन, वी हैव क्लियर्ड इट अप। 20 मार्क्स स्कूल से मिलने वाला है। 40 + 20 कितना हुआ? 60 हुआ कि नहीं हुआ? 60। आप एक्सपेक्ट करते हैं अपन कि 60 आपको स्कूल वाली टीचर आपको 15 मार्क्स देने वाली है, 20 में से 20 नहीं देने वाली है। तो 5 मार्क के लिए आप ऐसा क्या करोगे? तो सबसे फाइनल चीज पे आते हैं, वो है हमारा यहाँ पर लास्ट में ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन। निबंध लेखन 8 मार्क का आने वाला है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको 5 मार्क मिल जाए। रियली आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। कब? जब आप प्रसंग लेखन को प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रसंग लेखन मैंने एक ऐसा पढ़ाया है ना वीडियो, कि उस चीज को आपको पढ़ने के बाद में वही चीज अगर जो मैंने पढ़ाया वो आप लिख डालोगे एग्जाम में, आपको सिर्फ थोड़ा सा उसमें फेर बदल करने का है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, मॉडिफाई क्या कैसे करते हैं अपन, तो वैसे ही आपको मॉडिफाई करना है बस, और आपका मस्त काम हो जाएगा। गाड़ी जो अपनी पुरानी भंगार रहती है उसको आपने मॉडिफाई करवा दिया गैराज में देकर, तो बोले कि भाई नवी गाड़ी कब लिया, यस और नो। तो वैसे ही प्रसंग लेखन भी मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया है कि जय भले से पारितोषिक आए, मतलब आपके फ्रेंड को अवार्ड मिलने वाला है, वार्षिक स्नेह सम्मेलन आए कि एनुअल डे सेलिब्रेट होने वाला है, शिक्षक दिवस साजरा केला है, मतलब टीचर्स डे सेलिब्रेट किया है। तो वो सारे चीज अगर आपको आ भी जाए, सारों में से कोई एक चीज भी आ जाए, तो आप एक कौन सा प्रसंग लेखन लिखेंगे जिसमें ये चीज भी आए, ये चीज भी आए, ये चीज भी आए, चारों चीज को कवर करके मैंने एक ऐसा कॉमन बना दिया है कि भाई ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, आपको वही लिखने का है, उससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। Is it clear? Moving further ahead, we have done with everything. We have completely, maintained our track of getting 60 marks. 60 marks तो मैंने ऑन एन एवरेज बताया आपको। टीचर्स लोग का दिल बहुत बड़ा रहता है, स्पेशली अगर मेरा दिल रहा है वो, तो मैं तो भर के मार्क्स देता हूँ बच्चे लोग को। एंड आई एम स्ट्रिक्ट एट द सेम टाइम, बिकॉज मुझे लगता है कि मार्क्स आपको एग्जाम के टाइम पे देना चाहिए, पहले से ही नहीं देना चाहिए। Alright, now I request you guys to make sure that you practice according to what I have told. All the important chapters should go in your head, and everything what I have practiced, make sure that आप उसको repeatedly, उसको constantly देखते रहो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मतलब आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा, फिर 10 दिन के बाद में उस चैप्टर को देख रहा हूँ, पूरा बीच में आपका ना मेमोरी वो हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, एंड आप फिर वो बिल्कुल भी उसको याद नहीं कर पाओगे। तो उसको कॉन्स्टेंटली देखते रहो। खाना खाने के टाइम पे टीवी को इग्नोर करो, बुक को सामने रखो। रात में जब सोने के टाइम पे मोबाइल में सोशल्स मत देखो, एक काम करो, बुक के अंदर वो पुराना वाला आंसर देखो। 49 डेज बचा है, ज्यादा मेहनत करने का टाइम यही है। ओके, उसके बाद में फिर 5 महीने की छुट्टी मिलने वाली है आपको, तो आपको किस तरीके से करना चाहिए आपको पता हो गया है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस एंड। आई रियली होप दैट यू विल शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर नीडी फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, लाइक इट। थैंक यू, बाय।